रविवार गणतंत्र दिवस की दोपहर माड़ूताल थाना अंतर्गत जबलपुर के थोक फटाका बाजार में भीषण आग लगी। पटाखा बाजार से उठता काला धुआं और धमाकों से पूरा कठौंदा गूंज गया। दहशत में लोग सड़कों पर आ गए। वहीं सोशल मीडिया पर घटनाक्रम से जुड़े कई वीडियो भी वायरल होने लगे। घटना की सूचना लगते ही कलेक्टर दीपक सक्सेना, एसपी संपत उपाध्याय भी मौके पर पहुंच गए। वहीं शाम होते होते कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह भी अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ पटाखा बाजार जा पहुंचे। हालांकि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और लगातार आग बुझाने की कार्रवाई जारी रखते हुए आग पर काबू पा लिया गया। घर में हम भी रहे, आवाज आ रही थी तो ये चलाओ ना, किससे बनती है? चलाओ ना, चलाओ ना। नहीं बनती सर, बनती। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि 4 दुकानों में आग लगी थी, परंतु जल्दी प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया और लगभग आग पर काबू पाया जा चुका है। इस घटना की जांच की जा रही है कि आखिर आग कैसे लगी। इसके साथ ही इस पूरी घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि की खबर नहीं है। वहीं नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। राजा चला जा। क्या कुछ पूरा? ये 4 दुकानों में आग लगने की सूचना है। ऑलमोस्ट आग पे काबू पा लिया है। फायर ब्रिगेड और सभी अधिकारी मौके पे मौजूद हैं। कितनी प्रारंभिक सूचना क्या प्रारंभिक सूचना ये कि 4 दुकानों में आग लगी है। किस कारण से लगी है और उसके बारे में तो पूरा जब तक एक बार आग बुझाने की कार्रवाई हो जाए इसके बाद कुछ कह पाएंगे। लगातार धमाके हो रहे हैं।
अंदर फटाके की दुकान है तो जाहिर है धमाके तो हो गई सही। किसी के फंसने या झुलसने नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं, कोई कैजुअल्टी की सूचना नहीं, किसी के फंसे होने की सूचना नहीं। आसपास जो भी लोग थे उनको बाहर निकाल लिए गए। दुकानें यहाँ पे सेग्रीगेट हैं क्योंकि थोक फटाका मार्केट है और पहले से सिक्योरिटी के हिसाब से बनाया गया है। बीच में जो दुकानें उनके नीचे पानी डाल के सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए। यहाँ पटाखा बाजार में आग लगने की सूचना कंट्रोल रूम से प्राप्त हुई थी। तत्काल मड़ोताल थाने के साथ साथ हम लोग विजयनगर और गोवालपुर का स्टाफ भी पहुँचा है। फायर ब्रिगेड भी आ गई है और व्यवस्था बनाई जा रही है। अभी लगभग 3 दुकानें जलकर राख हो गई हैं और नियंत्रण किया जा रहा है। पटाखा मार्केट कठौंदा स्थित जो यहाँ दुकानें हैं, यहाँ पर आग लगने की सूचना मिली है। हमारी जितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर इस समय कार्य कर रही हैं और पटाखे की दुकानों में आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। लगभग कितनी दुकानों में ये गिनती बताना संभव नहीं है और आपसे अनुरोध है कि आप लोग यहाँ से दूरी बना के रखें। मैं पहले की कठौंदा में पटाखा बाज़ार में आग लगी है और मैंने तत्काल कलेक्टर महोदय से बात की थी। उस समय ये सभी प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, एसपी और कमिश्नर नगर निगम ये यहाँ के लिए रवाना हो चुके थे और फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ पर सांसद जी, विधायक अभिलाष पांडे जी, ये सब भी यहाँ पर उपस्थित थे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5 दुकानें पूरे तौर पर उनमें बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन शेष दुकानें समय रहते जो सावधानी बरती गई, जिस तरह से फायर ब्रिगेड ने काम किया, बाकी दुकानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन एहतियात के तौर पर आज रात में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर रहेंगी, प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर रहेगा, ताकि रात में कोई ऐसी स्थिति हो जिसके कारण कोई अनहोनी घटित हो तो उसको काबू में किया जा सके। कुल मिलाकर स्थिति अभी नियंत्रण में है, यही कह सकते हैं। वो 5 दुकानों को ज़रूर नुकसान हुआ है, कितना हुआ है वो तो आकलन के बाद ही सामने आएगा, लेकिन 5 दुकानों के अलावा बाकी दुकानें सुरक्षित हैं। कोई वजह एकदम साफ समझ में आई अभी स्पष्टता नहीं है। ऐसा जानकारी में आया है कि एक दुकान में आग लगी थी, कुछ दुकानें आसपास की जो खुली थी, बाकी दुकानें तो बंद थी। चूँकि दुकानें पक्की हैं, 2 दुकानों के बीच में 10-10 फुट का गैप है और इसलिए सीधे तौर पर आग बढ़ने का कोई खतरा नहीं होता। लेकिन जो दुकानें खुली थीं उनके खोले होने के कारण वो चिंगारियाँ दुकान के अंदर गईं और उसके कारण से आग भड़की है। अब वो एक दुकान में जो आग लगी उसके कारण बाद में स्पष्ट होंगे, जांच के बाद वो सामने। निश्चित रूप से कठौंदा के हमारे फटाका बाज़ार में आग लगने की सूचना जब प्राप्त हुई तो सभी लोग हम लोग पहुँचे और यहाँ आकर जानकारी में जो आया है कि 5 दुकानों में नुकसान हुआ है। किन कारणों से हुआ है ये तो अब जांच का विषय है, जांच के बाद ये सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। आर्थिक रूप से तो निश्चित रूप से 5 दुकानों में जो भी हुआ है उसका आकलन आने वाले समय में होगा, लेकिन प्रशासन की और स्थानीय लोगों की जागरूकता के चलते, मुस्तैदी के चलते समय रहते हमने इस पर नियंत्रण पा लिया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही पूर्ण रूप से हम इसको हम नियंत्रित कर लेंगे। भी हम अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बहुत हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं कि हरदा कांड के बाद जो जांच इस बाज़ार की हुई थी और जो शासन और प्रशासन ने यहाँ पे हम लोगों को सख्ती से निर्देश पालन करने के लिए हिदायत दी थी और हम लोगों ने उसका पालन किया। माननीय कलेक्टर महोदय दीपक सक्सेना जी और उस समय एसपी साहब अमित सिंह जी के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पे निरीक्षण हुआ था, जिसके कारण हम लोग को सेफ्टी पॉइंट से व्यवस्थाएं करने के लिए कहा गया था और वो हम लोगों ने की और आज उसी के कारण हम इस बड़ी दुर्घटना को छोटे में कंट्रोल करने में कामयाब हुए। हम प्रशासन का और जो ऊपर से निर्देश मिले थे सुरक्षा के, उसके लिए आज हम बहुत आभारी हैं और आज हम लोग देख लिया कि जो भी शासन हम लोग के लिए सख्ती करता है वो क्यों करता है और आज उसका उदाहरण सामने है। आज 5 दुकानें यहाँ पे हैं जिन पे ये घटना घटी है। नुकसान कितना हुआ उसका तो अंदाज़ा बाद में पता चलेगा, क्योंकि दुकानें 2-3 उसमें बंद थी। अब जब शटर जो आएंगे व्यापारी वो बताएंगे कितना उसमें माल था। नीरज किशरवानी। भैया लगभग कितनी दुकानें हैं यहाँ पे? भैया 41 दुकानें हैं, 41 और प्लस 8 अस्थायी दुकानें हैं।